हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर जी। हिमांशु जी, आरपीएफ की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में कई सारी ऐसी बातें कही गई हैं जो आपके द्वारा रिलीज की गई प्रेस रिलीज से अलग है। आपके द्वारा कहा गया कि प्लेटफॉर्म में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन वहां कहा गया कि बदलाव हुआ। कुछ मौत के आंकड़ों में भी बदलाव दिखाया गया है। साथ ही साथ कॉल कब फायर सर्विसेज को की गई, इसमें भी बदलाव है। 9:15 और 9:40 दो अलग अलग टाइम जो है वो निकल के सामने आ रहे हैं। इस रिपोर्ट जो आरपीएफ की रिपोर्ट रेलवे की रिपोर्ट से अलग है, इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आरपीएफ की रिपोर्ट नहीं है। ये एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, एक व्यक्ति विशेष का स्टेटमेंट है जो दिया गया है। तो एक स्टेटमेंट को उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 300 से ज़्यादा रेलकर्मी कार्यरत थे। ये उन 300 में से एक रेलकर्मी का इंडिविजुअल स्टेटमेंट है। इसको किसी भी तरह से ऑथेंटिक नहीं मान सकते। एक्चुअली जो हमारी हाई लेवल कमेटी है वो इन 300 में से सारे रिलेवेंट रेल कर्मियों का, रेल अधिकारियों का और रिकॉर्ड्स का, सीसीटीवी का संज्ञान लेगी, सबका स्टेटमेंट लेगी और स्टेटमेंट पर सबसे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी, रिकॉर्ड्स से उसकी क्रॉस टैली करेगी और तमाम नई चीजों का प्रयोग करके और एनालिसिस करने के बाद तब एक कॉम्प्रिहेंसिव और क्रेडिबल रिपोर्ट देगी। तो इस स्टेटमेंट को रिपोर्ट मानना ये उचित नहीं होगा और बेहतर होगा कयास लगाने की जगह क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, टाइमिंग क्या थी, ये वो इन सब चीजों पे कयास लगाने की जगह, रोज नई चीजों पर ध्यान देने की जगह अच्छा ये होगा कि कुछ समय का इंतजार करें। हाई लेवल कमेटी हर पॉसिबल आयाम, हर पॉसिबल एस्पेक्ट को डिटेल्ड में, मेथोडिकल वे में एनालिसिस करेगी और एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेगी। तो मेरा फिर से आपसे निवेदन है कि ये आरपीएफ की रिपोर्ट नहीं है, ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट है। 300 कर्मी वहां पर थे, उनमें से एक रेल कर्मी का इंडिविजुअल स्टेटमेंट है। ऑथेंटिक जो ऑथेंटिसिटी होगी, ऑथेंटिक चीज होगी, वो होगी हाई लेवल कमेटी की फाइनल रिपोर्ट। लेकिन सर, जिस रिपोर्ट की हम बात करें, इस रिपोर्ट के आने के बाद अब कहीं ना कहीं विरोधाभास निकल के सामने आ रहा है। तो क्या